चौथी आप लोगों को फर्स्ट स्टैंजा हो गया। इसका जो लास्ट स्टैंजा है लेट नॉट से, इसमें दो हैं एक साथ, चार चार लाइन के दो स्टैंजा है। तो कम्युनिकेशन मोक देयर यूजफुल टॉयल का मतलब है कि हमें उनके उपयोगी श्रम पर हंसना नहीं चाहिए। देयर होमली जॉयज मतलब उन लोगों की जो खुशियाँ थी उनके पूर्वजों की, वो बहुत ही साधारण थी। डेस्टिनी ऑब्सक्योर का मतलब है कि उनका भाग्य छुपा ही रह गया, मतलब भाग्य मुस्कुराया नहीं उनके ऊपर, मतलब प्रसिद्ध नहीं बन सके वे लोग, इसलिए अमीर लोगों को उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। नार ग्रैंडवर ना ही बड़े लोगों को। हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल मतलब होता है घृणापूर्वक, मुस्कुराते हुए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, एनल्स मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री, मतलब उनका जीवन जो बहुत ही साधारण था, उनके जीवन के इतिहास पर अमीर लोगों को हंसना नहीं चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, आगे कभी सलाह देता है कि बोस्ट होता है सेखी मारना, घमंड करना, यानी उच्चता की भावना का जो घमंड होता है। द पंप ऑफ पावर का मतलब है शक्ति का घमंड, शक्तिशाली लोगों को अपनी शक्ति का घमंड रहता है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जो लोग बहुत सुंदर होते हैं उन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड होता है। ऑल दैट वेल्थ ईवर गेव, और जो कि अमीर लोगों को अपने धन का जो घमंड होता है। तो कभी सलाह दे रहा है कि इन सब लोगों को उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ना ही उनसे घृणा करनी चाहिए। लास्ट की दो लाइनों में उसने जीवन की सत्यता को बताया है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। अवेट ए लाइक द इनविटेबल आवर मतलब होता है ऐसी घड़ी जो कभी किसी के जीवन में टलने वाली नहीं होती। वो घड़ी आती ज़रूर है, किसी का भी जीवन हो, चाहे अमीर का हो या गरीब का, तो वो घड़ी है मृत्यु की। तो वही कह रहा है कि वो अंतिम घड़ी एक तरह से सबका इंतज़ार करती, चाहे वे गरीब लोग हों या अमीर लोग हों, वो मृत्यु की घड़ी समान रूप से सबका स्वागत करती है। द पर्स ऑफ ग्लोरी लीड, प्रशंसा के या प्रसिद्धि के रास्ते जाते हैं, बट टू द ग्रेव, लेकिन कब्र की तरफ, मतलब कितना भी कोई प्रसिद्ध आदमी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो या फिर वो गरीब हो, सबको एक दिन कब्र की तरफ जाना है, मतलब सबकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए शक्तिशाली लोगों को, अमीर लोगों को, गरीबों के इतिहास पर हंसना नहीं चाहिए, गरीब लोगों पर हंसना नहीं चाहिए। यही कवि का अंतिम संदेश है कि जब मृत्यु आती है तो वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती, सबको एक तरह से लेती है। और ये वो घड़ी है जो हम आती है सबकी ज़िंदगी में एक बार, तो जब कब्र ही सबका एकमात्र लक्ष्य है, उद्देश्य है, मरना ही अंतिम परिणाम है जीवन का, तो किसी को भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ये चार चार लाइन से डिवाइड करके लेट नॉट से लेके द पंप ऑफ पावर तक ये एक स्टैंजा हो जाएगा, और दूसरा एंड ऑल दैट ब्यूटी से लेके, नहीं, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री से लेके पूरा लास्ट तक। दोनों में कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे कवि का एक ही संदेश है। वो अमीर लोगों को सलाह देता है कि गरीब लोगों के इतिहास पर, उनके जीवन पर, उनकी साधारण खुशियों पर हंसना नहीं चाहिए और ना ही उनसे नफरत करनी चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे। उसके बाद अर्थ जो है उसके अपने हिसाब से छोटे छोटे वाक्य बना के एक्सप्लेन करना है। लास्ट में एक अलंकार प्रयोग हुआ है, पर्सनिफिकेशन। डेथ को सजीव बता दिया है। जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव बताया जाता है तो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो नीचे नोट लिख के लिखेंगे, देयर इज ए ब्यूटीफुल यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखोगे पर्सनिफिकेशन। हो गया।